हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मध्य प्रदेश के दुर्ग और किले की प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश और किले के ऊपर 2 क्लास हमने करा दी है, जिसमें हमने आपको सचित्र वर्णन किया है मध्य प्रदेश में कौन कौन से किले कहाँ पर स्थित हैं और कितना महत्वपूर्ण है वो वीडियो, वो आप जाकर के खुद देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियो जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए। तो हमने जब क्लास पूरी कर ली है, थ्योरी वाली क्लास पूरी कर ली है, तो आइए ऑब्जेक्टिव से देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना हमको याद हुआ है। आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। ये प्रश्न जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और देखिए, आपने वो दोनों वीडियो देखी होगी तो कितनी आसानी से चुटकियों में इन प्रश्नों के आप जवाब देने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, अगर आप यहाँ पर हमारी सारी की सारी क्लासेस लेते हैं। अगर आपने इससे पहले की वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के किले और वाली वीडियो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और इस तरह से टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले झरने और जलप्रपात की वीडियो भी हम करा चुके हैं और उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही जल्द हम लेकर के आने वाले हैं। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में किस किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओरछा का किला, ऑप्शन बी है रायसेन का किला, ऑप्शन सी है असीरगढ़ का किला, या फिर ऑप्शन डी है ग्वालियर का किला। एमपीएसआई 2016 में आया हुआ है, एमपीपीएससी में आया हुआ है और सीजीएल 2017 में आया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपने आंसर तो लगा ही लिया होगा क्योंकि आपने हमारी वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई है। तो इसका आंसर है ग्वालियर का किला। देखिए, ग्वालियर का किला इसका सही आंसर है। तो देखिए, ग्वालियर के किले को हम किलों का सिरमौर भी कहते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं और किलों का रत्न भी कहते हैं। पूरी जानकारी भी हमने आपको दी है। सूरज सेन ने नींव रखी थी, मान सिंह ने यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई थी इसकी। तो इस ग्वालियर के किले के अंतर्गत बहुत सारे महल स्थित हैं जिनको कि मान सिंह ने बनवाया था। पूरी जानकारी हमने आपको दी है, तो इसके बारे में ज़्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। एमपी जेल पहरी में भी आया है और एमपीएसआई 2014 में भी आया हुआ है। और धार के किले के बारे में तो हमने आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी है। प्रीवियस वीडियो अगर आप जाकर के देखेंगे तो हमने सचित्र वर्णन किया है धार के किले का, और वहां पर हमने आपको बताया था कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर है ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया था धार के किले का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3, कजलीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। और कजलीगढ़ के किले के बारे में तो भाई कहने ही क्या है। हमने आपको दिखाया था कजलीगढ़ का किला बीच में स्थित था पहाड़ी पर और चारों तरफ कितनी सारी हरियाली थी। सचित्र वर्णन किया था हमने आपको कजलीगढ़ के किले के बारे में। एमपी पुलिस और एमपी पटवारी में आया हुआ है। ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है बालाघाट और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि इंदौर में स्थित है कजलीगढ़ का किला। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे। एमपीएसआई 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है छतरपुर, ऑप्शन बी है दतिया, ऑप्शन सी है मुरैना और ऑप्शन डी है टीकमगढ़। तो कहां पर आप पाएंगे सतखंडा महल, हमने ये जानकारी आपको पूरी दी हुई है। सतखंडा महल के बारे में, नौखंडा महल के बारे में सारी जानकारी हमने आपको दी हुई है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दतिया में स्थित है आपका सतखंडा महल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। देखिए, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है। एमपी पुलिस में आया है, एमपीएसआई में आया है। ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है रीवा। तो कहां पर स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। इसका आंसर है सी, यानी कि भोपाल में स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। ये गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में हमने आपको बताया था कि गिन्नौरगढ़ का किला अपने तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा किला अपने तोतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तोते बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, सैकड़ों लाखों की तादाद में आपको तोते देखने को मिल जाएंगे अगर आप गिन्नौरगढ़ जाएंगे। तो भोपाल के पास स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला, एक बार घूम करके जरूर आइएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित नहीं है। एमपीएसआई में आया हुआ है। ऑप्शन ए है गुजरी महल, ऑप्शन बी है जय विलास पैलेस, ऑप्शन सी है जहाज महल, ऑप्शन डी है मानसिंह महल। इसका आंसर है सी, यानी कि जो जहाज महल है वो ग्वालियर में स्थित नहीं है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ग्वालियर में नहीं है तो कहां पर है। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि जहाज महल कहां पर स्थित है। तो देखिए, जहाज महल आपका मांडू में स्थित है। मांडू का एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है आपका जहाज महल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है राहतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? एमपी पटवारी में आया है। ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है सागर और ऑप्शन डी है रीवा। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सागर में स्थित है राहतगढ़ का किला। पूरी जानकारी आपको देते हैं राहतगढ़ के किले के बारे में। हमने वीडियो में भी आपको पूरी जानकारी दी है, आइए और भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध राहतगढ़ का किला मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। राहतगढ़ का किला एक झील के किनारे स्थित है, जो प्राचीन समय में महल तथा मंदिर मस्जिदों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। आपका राहतगढ़ का किला, यह किला परमार काल में 11वीं शताब्दी में तो अच्छी स्थिति में था। किले की बाहरी दीवारों में काफी बड़ी बड़ी 26 मीनारें हुआ करती थी। राहतगढ़ के किले की बाहरी दीवारों में, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस किले की बाहरी दीवारों में 26 मीनारें हुआ करती थी, तो आपका आंसर होगा राहतगढ़ का किला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से मांडू में क्या स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। एमपीएसआई में आया है, एमपीपीएससी में आया है। ऑप्शन ए है अशरफी महल, ऑप्शन बी है जहाज महल, ऑप्शन सी है रूपमती महल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो स्थल हैं वो सारे के सारे स्थल मांडू में स्थित हैं। तो पूरी जानकारी आपको देते हैं हम मांडू के बारे में, आइए देखते हैं। तो देखिए, सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध मांडू एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ परमार शासकों द्वारा बनाए गए जहाज महल, हिंडोला महल मुख्य आकर्षक हैं। इसके अलावा बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, नीलकंठ महल और अशरफी महल भी मौजूद है। तो ये सारे महल आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। इनमें से कोई भी महल आपके सामने आ सकता है प्रश्न बन करके। तो सारे महल को आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा भाई, कहते हैं ना कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 9, राजवाड़ा महल कहां पर स्थित है? ग्रुप 1 सब ग्रुप 4 में 2016 में आया हुआ है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। तो ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है रतलाम। आइए इसका आंसर देखते हैं कहां पर स्थित है राजवाड़ा महल। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंदौर में स्थित है राजवाड़ा महल। तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, राजवाड़ा महल इंदौर पर्यटन के प्रमुख आकर्षकों में से एक है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। इस महल का निर्माण होलकर राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है होलकर राजवंश की राजधानी कहां पर थी? तो इंदौर में है होलकर राजवंश की राजधानी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10। कोसक महल कहां पर स्थित है? एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी में भी आया हुआ है। ऑप्शन है बुरहानपुर, ऑप्शन बी है नरेसर, ऑप्शन सी है करियन और ऑप्शन डी है चंदेरी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि चंदेरी में स्थित है कोसक महल। तो पूरी जानकारी आपको हम देते हैं कोसक महल के बारे में। तो चंदेरी शहर के मध्य से कोसक महल की दूरी 4 किलोमीटर है। इस महल को 1445 ईस्वी में महमूद खिलजी ने बनवाया था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? डेयरी फेडरेशन 2016 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो डेयरी फेडरेशन क्या होता है? तो कृषि विस्तार अधिकारी की जो भी वैकेंसी निकली हुई है हाल ही में, उसी के अंतर्गत डेयरी फेडरेशन का एग्जाम कृषि विस्तार अधिकारी के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है कीर्तिपाल, ऑप्शन बी है अजयपाल, ऑप्शन सी है सूरज सेन, ऑप्शन डी है वीर सिंह जूदेव। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। इसका आंसर ए, यानी कि कीर्तिपाल ने निर्माण करवाया है इस किले का। देखिए, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आने वाला चंदेरी अपने किलों के साथ साथ साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है ग्वालियर के किले में गुजरी महल और मानसिंह महल का निर्माण किसने करवाया था? एमपी पटवारी में आया है, सीजीएल में भी आया हुआ है। ऑप्शन ए है मानसिंह, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है वीर सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर है ए, यानी कि मान सिंह ने निर्माण करवाया था। जैसा कि हमने आपको बताया था, सूरज सेन ने यहाँ पर नींव रखी थी ग्वालियर किले की और निर्माण मान सिंह ने करवाया था। तो मान सिंह ने इसके अंतर्गत गुजरी महल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है, और मान मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो गुजरी महल का जो निर्माण हमने पूरी आपको जानकारी दी है, वीडियो में जाकर के देखेंगे तो अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण यहाँ पर करवाया था मान सिंह ने। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है? तो एमपी जेल पहरी में आया, एमपी पुलिस में भी आया है। तो ऑप्शन ए है मांडू, ऑप्शन बी है चंदेरी, ऑप्शन सी है मंडला, ऑप्शन डी है ओरछा। तो बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं और इसका आंसर भी आपको बताते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि मंडला में स्थित है बघेलिन महल। पूरी जानकारी देते हैं।
तो मध्य प्रदेश के मंडला दुर्ग में जो महल है, जिसमें राजा मोती महल तथा दूसरा बघेल महल है, दो महल यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के मंडला दुर्ग में। कौन सा? मोती महल और दूसरा बघेल महल। इन्हें राजा हृदय शाह ने बनवाया था। देखिए, एक मोती महल ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, और दूसरा मोती महल आपके मंडला में स्थित है। जब आपसे मोती महल के बारे में प्रश्न आएगा तो या तो मंडला ऑप्शन में आएगा या फिर ग्वालियर ऑप्शन में आएगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे। और इनका निर्माण किसने करवाया है? तो हृदय शाह ने निर्माण करवाया है। ये प्रश्न एमपी पटवारी में आया हुआ था और लोग आंसर लगा ही नहीं पाए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मोती महल का निर्माण किसने करवाया है। तो हृदय शाह ने करवाया है मंडला वाले मोती महल का निर्माण। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी, तो कहां पर जहांगीर ने शरण ली थी? मध्य प्रदेश में कौन से किले में? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ओरछा का दुर्ग, ऑप्शन बी है ग्वालियर का दुर्ग, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है नरवर का दुर्ग। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ए यानी कि ओरछा के दुर्ग में यहां पर जहांगीर ने शरण ली थी। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था। इसे जहांगीर महल कहा जाता है। कभी ओरछा घूम करके आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए, राजा अमन महल किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए है गिन्नौर, ऑप्शन बी है अजयगढ़, ऑप्शन सी है चंदेरी, ऑप्शन डी है मंडला। तो इसका आंसर है बी यानी कि अजयगढ़ में स्थित है गिन्नौर महल। देखिए, अब अजयगढ़ के किले के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अजयगढ़ के किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने करवाया था। इसी में राजा अमन महल है, जो पत्थर में बारीक पच्चीकारी का अनुपम उदाहरण है। कौन सा? राजा अमन महल। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? एमपी सीजीएल में आया है और एमपी पुलिस में आया है। ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है चंदेरी, ऑप्शन डी है रायसेन। तो कहाँ पर स्थित है खरबूजा महल? इसका आंसर है बी यानी कि धार में स्थित है खरबूजा महल। और ये जानकारी तो हमने आपको जो हमने वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्टिव जानकारी वाला, उसमें हमने आपको दी है खरबूजा महल के बारे में विस्तृत जानकारी, सचित्र जानकारी हमने आपको दी है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ओरछा, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर है बी यानी कि मांडू में स्थित है हिंडोला महल। आइए जानकारी देते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है। यह महल रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो हिंडोला का महल प्रसिद्ध है। और प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए, मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहां पर स्थित है? एमपी एसआई में आया हुआ है, जेल पुलिस में आया हुआ है। ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है दतिया, ऑप्शन डी है सागर। इसका आंसर है बी यानी कि बैतूल में स्थित है मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थान। पूरी जानकारी आइए देते हैं। देखिए, मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा के लिए कौन सा किला जुड़ा हुआ है? एमपी जेल पुलिस 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है अजयगढ़, ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन सी है नरवर, ऑप्शन डी है मंडला। तो राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं के लिए कौन सा किला यहां पर जुड़ा हुआ है? आंसर है सी यानी कि नरवर का किला है। देखिए, शिवपुरी के समीप एक पहाड़ी पर राजा नल की राजधानी थी। राजा नल और दमयंती की कथा नरवर के किले से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो कौन से किले में यहाँ पर जौहर कुंड बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? एमपी पुलिस में आया हुआ है। आइए इसके ऑप्शन और इसका आंसर भी देखते हैं। तो देखिए, तो धार किला, असीरगढ़ का किला, ऑप्शन सी है चंदेरी का किला और ऑप्शन डी है मंदसौर का किला। तो इसका आंसर है सी यानी कि चंदेरी के किले में जो जौहर कुंड स्थित है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? आइए आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, 11वीं शताब्दी में निर्मित चंदेरी का किला जौहर कुंड के लिए विख्यात है, क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियां इस जौहर कुंड में जल करके भस्म हो गई थीं। तो 800 राजपूत रानियों ने इस जौहर कुंड में जौहर कर लिया था बाबर के आक्रमण से बचने के लिए। तो देखिए, ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन्हीं की आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो डिस्क्रिप्टिव तो हमने आपको वीडियो करा ही दिया था, पूरी जानकारी आपको दी थी। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब आपका जो किलो वाला टॉपिक है वो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है और आपको पता भी चल गया कि किस तरह से किलो से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और डिस्क्रिप्टिव क्लास आपके सामने आगामी दिनों में आने वाली हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब परीक्षाएं आने वाली हैं और कृषि विस्तार अधिकारी का तो आ ही गया है, जूनियर इंजीनियर का भी आने वाला है। तो जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, आपको पता है कि एमपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 1/3 रोल जो आपका है एमपी
एमपी ही निभाती है। लगभग 25 प्रश्न आपके 1/4 25 प्रश्न आपके एमपी के ही आते हैं और कभी कभी प्रश्नों की संख्या 30 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।